बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक गर्दन एजुकेशन सिस्टम, मैं हूं अहमद रज़ा ख़ान। अस्सलाम वालेकुम बेटा। हम लोगों ने डिटरमिनेंट स्टडी किया था, हम थोड़ा सा आगे बढ़े थे। हमने देखा था कि अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें वो वही आ जाए तो इसको हम सिमेट्रिक कहते हैं, और अगर किसी का हम ट्रांसपोज लें वो माइनस आ जाए इसको हम स्क्यू सिमेट्रिक या इसको एंटी सिमेट्रिक भी बोलता है। इन प्रीवियस लेक्चर हमने बड़ी डिटेल से इसको स्टडी किया था कि सिमेट्रिक क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, वो कहता है इफ़ ए इज़ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। यहाँ पे उसने हमें बता दिया कि ये कोई सा स्क्वायर मैट्रिक्स उसका ऑर्डर 3 है। इससे मुराद कि ये 3/3 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है। कहता है शो करो कि ये सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक है। देखें, अगर आपके पास ये क्वेश्चन शॉर्ट आता है, इसका सलूशन कर रहा हूँ, देखिए इसका ट्रांसपोज लेना। अगर इसका ट्रांसपोज लेके यही चीज़ आ जाए, अगर हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और हमारे सामने वही मैट्रिक्स दोबारा बन जाए तो हम कहते हैं ये जो है ये एक सिमेट्रिक है। देखें, इसको करने का तरीका ये होता है, ए का ट्रांसपोज प्लस ए का ट्रांसपोज, ये ए हो जाएगा, और ये बिकॉज ए का ट्रांसपोज लें तो वो दोबारा ए ही बनता है। ये प्रॉपर्टी यहाँ पे देखें, ये आ गया तो हम कहेंगे इट इज सिमेट्रिक। और इसी तरह इसका दूसरा पार्ट है, अगर हमारे सामने ए माइनस ए का ट्रांसपोज हम लें तो ये ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये ए ट्रांसपोज, ये ए, फिर ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे इस्तेमाल होगी कि ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के बराबर होता है। इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ये ए इंटू ए का ट्रांसपोज, तो देखें ये स्क्यू सिमेट्रिक बनता है। क्या बनता है? ये स्क्यू सिमेट्रिक बनता है। अगर हम इसे डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको डायरेक्टली ऐसे नहीं करते क्योंकि वो डिमांड कर रहा है दिस वन इज़ द ऑर्डर 3, इसका मतलब ये 3/3 का कोई सा ऑर्डर है, कोई सा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3/3 है, तो फिर हम इसके अलावा अगर हम इसको ऐसे भी करना चाहें, इसका दूसरा मेथड है कि अगर फ़र्ज़ कर लें हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है वो ये है A B C D E F G H और K। मैंने फ़र्ज़ कर लिया कि मेरे पास ये 3/3 का एक मैट्रिक्स है। क्या है ये? मेरे पास 3/3 का एक मैट्रिक्स है और मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ। देखें, मैंने इसका ट्रांसपोज ले लिया। जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो इस रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, इसी तरह इस रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, इसी तरह इस रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। क्या करेंगे? ये हमारे पास इसका ट्रांसपोज है। ट्रांसपोज में हम नंबर ऑफ रोज़ को नंबर ऑफ कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। अब हमारे पास, अब हमने करना क्या है? हमारे पास वो कहता है a प्लस ए का ट्रांसपोज। तो देखिए मेरा बेटा, a प्लस ए का ट्रांसपोज, ए की वैल्यू है a b c d e f, दिस इज g h k, प्लस हम क्या इसमें कर रहे हैं? हम इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं a d g b e h c f k। अब हम क्या करेंगे? हम इन दोनों को जमा कर देते हैं। देखिए, जब मैं इसको इसमें जमा करूंगा तो ये 2a हो जाएगा, इसमें जमा करूंगा दिस इज b प्लस डी, इसको इसमें जमा करूंगा तो दिस इज c प्लस g हो जाएगा। एंड सिमिलरली d प्लस b, e प्लस 2e, f प्लस h, g प्लस c, h प्लस f, और दिस इज 2k। First in first, second in second, and third in third. Similarly, the second row, first element add first, second in second, third in third. And similarly, the third row, first element in first, second in second, third and third. This is A plus A transpose. We want to show that A plus A transpose is symmetric. For this purpose, we have once again we take a transpose of the whole of this one। जब मैं इसका दोबारा ट्रांसपोज लूँगा, देखो ये हमारे पास क्या आता है, दिस इज 2a, दिस इज b प्लस d, एंड दिस इज c प्लस g, एंड सिमिलरली दिस इज b plus d, this is
2e, this is f plus h, and similarly this is g plus c, this is h plus f, and this is 2k. तो जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो देखें हमारे पास जो इसकी वैल्यू बनती है, वो सेम यही वैल्यूज़ बनती है। तो हम कहेंगे कि आफ्टर ट्रांसपोज, क्योंकि ट्रांसपोज लेने के बाद हमारे पास जो उसका आंसर है वो सेम वही है जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो हमारा उसका एडिशन था। तो हम कहेंगे कि ये एक सिमेट्रिक है। ये भी इसका तरीका है और ये भी इसका तरीका है। ये उस सूरत में है जब वो आपसे एक ऑर्डर दे रहा है हमारे पास 3 बाई, क्योंकि उसने स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर दी, हम उसे सिंप्लीफाई करेंगे, सेम यही चीज़ वहाँ पे, लेकिन मैंने अपने पास से कोई एक नंबर सपोज कर लिया। अब जो उसका दूसरा है केस, उसमें वो माइनस कहता है। क्या कहता है? माइनस। तो हम क्या करेंगे, हम यहीं पर जहाँ पे हमने प्लस लिया माइनस ले लेंगे। क्या ले लेंगे? हम यहाँ पर माइनस ले लेंगे। तो माइनस लेने से क्या होगा, अब इसका जो डिटर्मिनेंट है वो चेंज हो जाएगा। डिटर्मिनेंट जो है वो यहाँ नहीं, डिटर्मिनेंट कह रहा हूँ, जो इसका मैट्रिक्स है, जो हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे इसके आंसर में फ़र्क आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इसके आंसर में फ़र्क आ जाएगा। हमारे पास देखें नया जो है वो मैट्रिक्स क्या बनता है, a माइनस ए 0, दिस इज़ b माइनस d, दिस इज़ c माइनस g, सिमिलरली दिस इज़ d minus b, this is 0, this is f minus h, this is g minus c, this is h minus f and k minus k 0। यहाँ तक जब हम इसको सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पे जाने के बाद हमें क्या करना है, हमें a माइनस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना है, क्योंकि हम इसे स्क्यू सिमेट्रिक शो करना चाहते हैं। ठीक है जी। जब हम यहाँ तक जाने के बाद मेरा बेटा इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये आएगा 0, दिस इज़ b माइनस डी, दिस इज़ c माइनस g, एंड सिमिलरली दिस इज़ d माइनस b, दिस इज़ 0, एंड दिस इज़ f माइनस h, फिर यहाँ पे दिस इज़ g माइनस c, दिस इज़ h माइनस f एंड 0। लेकिन अब इसको देखें और इसको देखें, इसमें ये सेम नहीं है। जब ये सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम इस मैट्रिक्स के अंदर से माइनस कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? हम इसके अंदर से मैट्रिक्स को कॉमन ले लेंगे। जब माइनस कॉमन लेंगे, देखिए 0, ये हो जाएगा दिस इज़ b माइनस डी, दिस इज़ c माइनस g, दिस इज़ d माइनस b, दिस इज़ 0, दिस इज़ f माइनस h, दिस इज़ g माइनस c, दिस इज़ h, दिस इज़ h माइनस f एंड 0। जब हम इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो देखें हमें नज़र आएगा कि माइनस कॉमन लेने से ये दोबारा वही जो है वो सारे का सारा जो है मैट्रिक्स बन जाता है। और यही जो स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन थी कि हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, अगर वो नेगेटिव साइन के साथ आ जाए तो हम कहते हैं कि ये एक जो है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक। तो हम इसको साबित करेंगे कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक है और यही हम इसका साबित करना चाहते थे। तो ये हमारे पास जो है वो प्रूव हो जाएगा। अब इसी तरह हमारे पास सेम इसी केस के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 है, शो दैट a इंटू ए ट्रांसपोज या a ट्रांसपोज इंटू, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्या कहता है वो कहता है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 है, वो कहता है a इंटू ए ट्रांसपोज एंड a ट्रांसपोज इंटू ए। वो कहता है शो दैट a इंटू ए ट्रांसपोज आर सिमेट्रिक फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। हमें शो करना है कि ये सिमेट्रिक है फॉर एनी स्क्वायर, फॉर एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, फॉर एनी स्क्वायर नहीं यहाँ पे, एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3 ऑफ ऑर्डर, दिस इज 2/3। वो कहता है 2/3 का कोई सा मैट्रिक्स है तो हमें शो करना है कि वो सिमेट्रिक है। देखें पहला जो है इसका सोल्यूशन जो हम कर सकते हैं, पहले देखें a इंटू ए का ट्रांसपोज, हम इसे सिमेट्रिक शो करना चाहते हैं, हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। तो देखें a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज, अभी हमने बात की ये a के बराबर होता है। तो देखें
ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वो ए के बराबर होता है, तो देखें वो प्रूव हो जाएगा कि वही चीज़ उसके ट्रांसपोज के बाद हम कहेंगे इट इज़ सिमेट्रिक, इट इज़ सिमेट्रिक। इसी तरह अगर मैं ए ट्रांसपोज का को ए से ज़रब दे के उसका ट्रांसपोज लूँ तो ये बनेगा ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, दिस इज़ ए ट्रांसपोज। तो देखें एक दफ़ा फिर ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के बराबर है और ये हमारे पास आ जाएगा दिस इज़ सिमेट्रिक, ये हमारे पास क्या आ जाएगा सिमेट्रिक। लेकिन अगर आप इसको ऐसे नहीं करना चाहते, आप इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं, जिस तरह हमने लिया, देखिए ये है 2 बाय, दिस इज़ 2 रोज़ एंड 3 कॉलम, हम इसे ख़त्म कर देते हैं। हम क्या करते हैं, इसे ख़त्म कर देंगे तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है और ये इसका ट्रांसपोज है। ये क्या है, हमारे पास ए मैट्रिक्स है और ये जो है ये इसका ट्रांसपोज है, और हम इसी चीज़ को इसके साथ जो है वो जस्टिफाई कर देंगे कि अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो ये ऑटोमेटिकली वही चीज़ बनती है जो हम बनाना चाहते हैं, जो हम क्या करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, हम ए को ए के ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो उसका आंसर आएगा उसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें करना है कि हम ए को ए के ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। दिस इज़ ए बी सी डी ई एफ और इसको हम इसके ए डी बी ई सी एफ, ए को ऐसे तरफ देंगे दिस इज ए स्क्वायर, बी को देंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फर्स्ट मिडल मिडल एंड एंड, दिस अगेन ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ, ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ, दिस इज डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। देखिए हमने ए इंटू ए का ए को ए के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दिया। अब वी वांट टू शो दैट, अब हम ए इंटू ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, हम साबित करना चाहते हैं कि ये सिमेट्रिक है, तो ए इंटू ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले लेंगे। जब हम इसका दोबारा ट्रांसपोज लेंगे, देखें ये रोज़ है, ये कॉलम बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ, और इसी तरह दिस इज ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ, डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। तो वी कैन सी दैट ये ए इंटू ए का ट्रांसपोज ही आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये ए इंटू ए का ट्रांसपोज ही आ जाएगा। और यही हम साबित करना चाहते थे कि अगर हम ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें तो वही आए, तो हम कहेंगे दिस इज सिमेट्रिक। तो हम क्या कहेंगे, दिस इज सिमेट्रिक। तो ये हमारे पास एक सिमेट्रिक जो है वो मैट्रिक्स जो है वो क्रिएट हो जाता है। यानी थोड़ी सी एफर्ट के साथ, थोड़ी सी मेहनत के साथ, बड़े सिंपली अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये जो सवाल है ये हमारे सामने बड़े आराम से हो जाते हैं। अब जिसका दूसरा केस था, दूसरे केस में क्या था कि ए के ट्रांसपोज को ए से ज़रब देनी थी। क्या करना था, ए के ट्रांसपोज को ए के साथ ज़रब देनी थी, तो उसको भी देख लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं जी हमें क्या करना है। तो यहाँ पे हमारे पास देखें, अब हमने क्या करना है, अब हमने ए के ट्रांसपोज को ए से ज़रब देनी है। अब ए का ट्रांसपोज है ये ए डी बी ई सी एफ, और हम इसे किससे ज़रब दे रहे हैं, हम इसे ए से ज़रब दे रहे हैं, ए बी सी डी ई एफ। हम इसको इसके साथ ज़रब दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम इसको इसके साथ ज़रब दे रहे हैं। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दिस इज़ ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, दिस इज़ ए बी प्लस डी ई, दिस इज़ ए सी प्लस डी एफ, एंड सिमिलरली दिस इज़ ए बी प्लस डी ई, फिर दिस इज़ बी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, बी सी प्लस ई एफ। इसी तरह दिस इज़ ए सी प्लस एफ डी, दिस इज़ बी सी प्लस ई एफ, दिस इज़ सी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया। वी वांट टू शो दैट कि ये सिमेट्रिक है, तो हमें क्या करना है, हमें ए ट्रांसपोज ए का होल ट्रांसपोज लेना है। इसका ट्रांसपोज लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, दिस इज़ ए बी प्लस
DE, this is AC plus DF, and similarly अब ये आ जाएगा हमारे पास AB plus DE, और ये आ जाएगा हमारे पास B स्क्वायर प्लस E स्क्वायर, और ये आ जाएगा दिस इज BC प्लस EF। इसी तरह AC प्लस FD, BC प्लस EF, C स्क्वायर प्लस F स्क्वायर। वी कैन सी दोनों सेम हैं, तो इसका मतलब है ये A ट्रांसपोज इंटू A आ जाएगा, और ये बन जाएगा हमारे पास दिस इज सिमेट्रिक, दिस इज सिमेट्रिक। तो हम यही साबित करना चाहते थे कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को उसका ट्रांसपोज लें और उसका ट्रांसपोज लेने के बाद उसको उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें और फिर हम उसे सिमेट्रिक शो करना चाहें, तो बड़े आराम से हम उसको प्रूव कर सकते हैं। तो ये हमने देखा कि हम किस तरह किसी भी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स को या दूसरे मैट्रिक्स को उसका ट्रांसपोज लेके उससे मल्टीप्लाई करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद हम देख सकते हैं कि ये किस तरह वही चीज़ हमारे सामने दोबारा बनती है, तो ये एक मैट्रिक्स जो है वो मैट्रिक्स बन जाता है। तो मेरा बेटा देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है। जब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।